वेद पे कीनी कृपा चरण दुलाए। वेद पे कीनी कृपा चरण दुलाए। सबरी को माता मानी मांगी पल खाए। सबरी को माता मानी मांगी पल खाए। सबरी को माता मानी मांगी फल खाए। सबरी को माता मानी मांगी पल खाए। देव सकल सनात हुए। सिंहासन पे बैठ भूप त्रिभुवन नाथ हुए। सिंहासन पे बैठ भूप त्रिभुवन नाथ हुए। सारा जग बोल उठा जय हो राजा राम की, भगवान राम की। सारा जग बोल उठा जय हो राजा राम की, भगवान राम की। आरती उतारो सब मिली प्रभु राम की। दीन बंधु पति के पावन घनश्याम की। नैया भव सिंधु में खेवैया कोई और नहीं। भव सिंधु में केवैया कोई और नहीं। किसको सुनावो दुखी सुनैया कोई और नहीं। किसको सुनाओ दुख सुनैया कोई और नहीं। बिगड़ी बना तो नाथी बिगड़े गुलाम की, भगवान राम की। आरती उतारो सब मिली प्रभु राम की। दीन बंधु पति के पावन घनश्याम की। दीन बंधु पतित पावन घनश्याम की। आरती उतारो सब मिली प्रभु राम की। दीन बंधु पतित पावन घनश्याम की। दीन बंधु पतित पावन घनश्याम की। दीन बंधु पतित पावन घनश्याम की। मध्ये कथं तोयं ब्राह्मी भुक्तो परि आंग्लग्न मनुष्याणां हत्या कोटि विनाशनम्। कोटि हत्या विनाशनम्। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। छठा लग्या नेर का पाप गया शरीर का। छठा लग्या केसर का नाम लवो परमेश्वर का। छठा लग्या चंदन का नाम लवो रघुनंदन का। छठा लग्या रोड़ी का नाम लवो सुगोरी का। छठा लग्या पानी का नाम लवो श्री राधे महारानी का। हरे हे ओम माँ जगने न जगनमा स्थायने धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकम्महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सेवन्ति का भगवल चम्पक पाटलाब्जे। पूर्णागजाति करवीर रसाल पुष्पे। बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी। त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। त्वं पूजयामि जगदीश्वर विश्वनाथ। हे राम महापुरुषोत्तमा नरहरि नारायण केशव भूवेन्दा गरुड़ा ध्वजा गुणनिधि। दामोदरा माधव श्रीकृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते धाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माधो राम तपोवनादिगमना हत्वा मृगा कंचना वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषण मालिन्यग्रहणं समुद्रतरणा लंकापुरी दाहन पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हनना एतत् श्रीराम रामायण सुगंधि पुष्प
पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देव। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए जाहि वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री जमने महारानी की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राम दरबार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटशपत्र शपुटे शयानम् श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। देयं सदा परिभव ज्ञमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्च
किनु शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीताशमारोपितवामभागे नमामि रामं रघुवंशनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारभन्दे भवं भवानी सहितं पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलना जय 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 कपिसूर जय 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 कपिसूर तुलसीदास के चरण कमल बारंबार मनाय गुण गाऊं सिया राम के हनुमत होय सहाय जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार आइए हनुमत बिराजिए कथा कहूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं तो बिराजिए पवन कुमार जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
नित्य स्मरणीय पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम प्राक्लेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान ब्रजेश्वर श्री कृष्ण चंद्रानंद कंद परमानंद कृष्ण प्यारी श्री राधा रानी जी की रमणीय स्थली श्रीधाम वृंदावन में आज जो महापर्व शरद पूर्णिमा अमृत तिथि है, शास्त्रों में इसको अमृत तिथि कहा है। और ऐसे पावन पर्व पर भगवान श्री बांके बिहारी के सानिध्य में जमुनी महारानी की साक्षी गोपेश्वर महादेव का आशीर्वाद, संतों और भक्तों की इस धरा पर जहां भक्ति नृत्य करती रहती है, धन्यम वृंदावनम धाम, ये धाम धन्य है जहां नित्य भगवान ने लीला की है। और आज भी भगवान किसी न किसी रूप में ब्रज धाम में विराजमान है। तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा, हनुमान जी महाराज की कृपा, नारद जी की कृपा, भगवान शिव का आशीर्वाद, सदगुरु की कृपा आप और हम सब पर उपस्थित हुई। कथा एक गंगा की तरह अविरल रूप से बहती रहती है। मैं सबसे पहले तापड़िया परिवार को शुभकामना देना चाहता हूं कि भगवान ने आप लोगों पे कृपा करी और जिस समय आप लोग कथा करवा रहे हैं वो आपके लिए बहुत व्यस्तम समय था। कोलकाता के लोगों के लिए दुर्गा पूजा के समय में इतनी तैयारी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। जैसे कोई सिनेमा में चुनौतीपूर्ण रोल उसी हीरो को दिया जाता है जो बहुत ही अच्छा कलाकार होता है। तो भगवान को पता था कि तापड़िया परिवार बहुत ही सक्षम है, उन पे भगवत कृपा है, तो उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय आप लोगों को प्रदान किया। भगवत कृपा से हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं और पूरा भरोसा है कि आगे की यात्रा भी बहुत ही सुंदर रहेगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं। समय समय पर आपके परिवार में सत्संग होता रहता है। किसी न किसी बहाने प्रभु कोई न कोई स्थान पर ऐसा संयोग कर ही देते हैं। कभी कोलकाता में, कभी पहले वृंदावन में भी कथा हुई है, फिर वृंदावन में आपकी कथा हो रही है। तो ये प्रभु का बड़ा हमारे ऊपर अनुग्रह है तापड़िया परिवार पर कि किसी न किसी रूप में ठाकुर जी कोई न कोई रूप में जरूर प्रकट हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जिनका धन शुद्ध होता है उनका धन धर्म में लगता है। मैं मानता हूं जरूर आपके धन में कोई शुद्धि है। इतनी कृपा प्रभु उन्हीं पे करते हैं। आइए हम और आप मिलकर के राम कथा को गान करते हैं। ये गान और पान करने की कथा है। बड़े आनंद के साथ हम लोग गाएंगे। पहले 2 मिनट केवल भगवत नाम संकीर्तन, और भगवत नाम संकीर्तन करते हुए हम अथाह प्रेममयी श्री राम कथा अमृत का पान करने हेतु सम्मिलित भाव से निमज्जन करेंगे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार
आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद पूजो बारंबार सीता राम के चरणारविंद जो बारंबार सिया राम के चरणारविंद बंदहु बारंबार सीता राम के चरणारविंद बहु बारंबार सिया राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे गले को हार सीता राम के चरणारविंद गले को हार सीता राम के चरणारविंद माथे को श्रृंगार सीता राम के चरणारविंद माथे को श्रृंगार सीता राम के चरणारविंद पूजो बारंबार सीता राम के चरणारविंद पूजो बारंबार सीता राम के चरणारविंद बंदहु बारंबार सीता राम के चरणारविंद बहु बारंबार सीता राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणारविंद श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय
रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी वरनहु रघुविमल विमल जस जोदायक फल हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव के साथ लिखा है। आप लोग हनुमान चालीसा तो मेरे ख्याल से सभी पढ़ते हैं ना। श्री गुरु चरण सरोज रज, गोस्वामी जी ने शुरुआत में लिखा श्री गुरु चरण। यहां गुरु शब्द किसके लिए आया? गोस्वामी जी के गुरु जी यहां कौन है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मना मुकुरु सुधारी। कौन है गुरु जी? रामचरित्र की कथा हम बाद में करेंगे, पहला थोड़ा हनुमान चरित्र करेंगे। कौन है गुरु जी? रामचरित्र मानस के रचयिता श्री गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की भी रचना की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। जब तक श्री गुरु के चरणों की रज। अब गुरु कौन है? यहां गुरु कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। मेरे जो गुरुदेव यहां पर है, मेरे गुरुदेव के चरणों की जो रज है, उस रज का क्या करना है? उस रज से क्या करना है? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यहां गुरु शब्द किसके लिए आया। निज मन मुकुरु सुधार, मतलब इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? अब हनुमान चालीसा तो रोज ही करते हैं। निज मन मुकुरु सुधार, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी पाठ करें, अगर उसका हमें अर्थ मालूम नहीं है, जब अर्थ नहीं तो सब व्यर्थ है। और जहां अर्थ है वही अर्थ है, और जहां अर्थ नहीं वहां अनर्थ है। तो फिर से सोचिए, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने तो इतने समय तक हनुमान चालीसा की कभी आपको ये टेंशन नहीं हुआ कि मुकुर क्या है? हनुमान चालीसा तो आप बरसों से करते हैं, तो आपको ये टेंशन होनी चाहिए मुकुर क्या है? बोलो तो सही। निज मन मुकुरु सुधारी। आरसी, मुकुर माने आरसी। उस जमाने में कांच नहीं था, दर्पण नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई थी कांच की, कांच का प्रोडक्शन नहीं हुआ था। तब लोहे को घिस घिस के इतना चमका देते थे कि उसमें चेहरा दिख जाता था। उसको क्या बोलते थे? मुकुर। तो उसको रगड़ना है, किससे रगड़ना है? श्री गुरु चरण सरोज रज।
गुरु के चरणों की रज से मन रूपी जो आपका मुकुर है उसको इतना रगड़ो, इतना रगड़ो, इतना रगड़ो कि वो इतना चमक जाए कि वो चमकते ही क्या बोलेगा, बरनहु रघुवर विमल जसा। विमल जस गाएगा किसके? रघुनाथ जी के। अब यहां पर गुरु कौन है? कौन से गुरु जी के चरणों की बात की? इसी पाठ में लिखा है मेरे गुरु कौन है। इसी पाठ में गोस्वामी जी लिखते कि यहां पर मेरे गुरु कौन है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए हनुमान जी महाराज, जैसे गुरु अपने बोलो शिष्य पे करता है। वैसे गोस्वामी जी के गुरु जी नहीं हनुमान जी, पर नाई, नाई माने जैसे, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे गुरु जी शिष्य पे कृपा करते हैं, हनुमान जी महाराज आप मेरे ऊपर कृपा करें। और राम कथा बिना हनुमान जी की कृपा के होती नहीं। राम कथा में हनुमान जी महाराज जहां जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज जरूर पधारते हैं। इसलिए हम कथा के प्रारंभ में क्या कहते हैं कि आइए हनुमत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, तो विराजी पवन कुमार। आप और हम लोगों को क्या करना है? निज मन मुकुर सुधार। या 9 दिन तक हनुमान जी महाराज की कृपा से मन रूपी मुकुर को सुधारना है। तो यहां एक प्रश्न हुआ, यहां मुकुर शब्द क्यों दिया? राम कथा को कहते हैं ये दर्पण है, और दर्पण हमारे खुद का ही स्वरूप दिखाता है। 9 दिन तक आप यहां 8 दिन तक पूरी कथा को सुनेंगे ना, तो 20 तारीख को अपना चेहरा खुद को ही दिखने लगेगा कि मुझ में क्या कमी है, मुझको क्या सुधारना है, मैं क्या करूं कि और ज्यादा मेरा मन प्रफुल्लित रहे, मुझे और क्या चेंज होना चाहिए जिससे मेरी लोगों में और ज्यादा प्रेमानुभूति होवे, मुझे और क्या करना चाहिए जिससे मेरे परिवार में सामंजस्य बढ़े, मुझे और क्या करना चाहिए जिससे मेरा परिवार आगे बढ़े, मुझे और क्या करना चाहिए कि लोग जीते जी मेरी प्रशंसा करें और मरने के बाद भी मुझे ये सीखने की कला, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। भागवत जी आर्ट ऑफ लिविंग, राम कथा आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीना सिखाती हमें। जीवन में क्या करना चाहिए, अगर ये सीखना है तो रामचरित्र को सुनना पड़ेगा, और जीवन में क्या नहीं करना चाहिए ये सीखना है तो महाभारत पढ़ना पड़ेगा, और जीवन में कैसे जीना है और कैसे मरना है तो भागवत कथा सुननी पड़ेगी। आपने कैसे मरने की कथा तो पहले सुन ली, अब कैसे जीने की कथा सुनो। जीवन जीना है, जीने के बहुत तरीके हैं। हम आपको कथा के माध्यम से हनुमान जी महाराज की कृपा से इन 8 दिनों में बड़े भावपूर्ण रूप से जितना हो पाएगा, जितना बन पाएगा, जितना हनुमान जी महाराज की कृपा से भगवान शंकर कहेंगे उतना करेंगे। पर यह वादा जरूर करता हूं,
हनुमान जी महाराज की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से कि 8 दिन अगर मन लगा के सुना तो अपने आप में चेंज करने का विचार आएगा ही आएगा। सत्संग में बहुत चमत्कार है। एक घड़ी की सत्संग भी अगर जीवन में मिल जाए ना महाराज, जीवन में बदलाव आ जाता है। एक जब हम वृंदावन में बैठे तो वृंदावन की भी चर्चा बीच बीच में करेंगे। एक बार वृंदावन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पधारे और तुलसीदास जी महाराज वृंदावन में आए तो राम कथा गा रहे थे। जमुना पार से एक भक्त आया और वो भी कथा सुनने को आया। अब गोस्वामी जी उस जमाने में जब कथा करते थे तो घड़ी थोड़ी रखते थे, वो तो जो घड़ी कथा उनमें बीत जाए वो घड़ी अच्छी। गोस्वामी जी कथा करते करते एक दिन क्या हुआ, सायंकाल सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्ताचल में चले गए, कथा चलती रही। तो इतने भाव विभोर होकर के रामायण गा रहे थे, उनको समय का ख्याल नहीं रहा। वो जो युवक जमुना पार से आया था वो भी भाव विभोर होकर के कथा में सुनता रहा। और जैसे ही कथा निवृत्ति हुई, विश्राम को प्राप्त हुई, वो युवक जाता है गोस्वामी जी के पास, हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा आज आपने कथा में इतनी देर कर दी, हम अपने घर कैसे जाएंगे? गोस्वामी जी ने कहा, बेटा तुम यहीं रुक जाओ, हम तुम्हारे रहने खाने की सारी व्यवस्था कर देंगे। सत्संग सुना था उसने, ध्यान से सुनना। सत्संग का प्रभाव व्यक्ति के सर चढ़ के कैसे बोलता है ये बताया। उसने कहा, गोस्वामी जी आप खाने पीने की व्यवस्था तो कर देंगे, आप मेरे रहने की व्यवस्था कर देंगे, पर मैं जब यहां रहूंगा तो मुझे याद घर की आएगी, और अगर मैं घर जाऊंगा तो याद कथा की आएगी। तो मुझे यहां रहना उचित है कि घर जाना उचित है? क्योंकि घर नहीं गया इसे बार बार मन में आएगा, घर नहीं गया, घर नहीं गया, घर नहीं गया, तो याद घर की आएगी। और यदि मैं घर चला गया तो मेरे मन में आएगा कल जल्दी जाना है, कथा में पहुंचना है, कथा में ये हुआ था, कथा में ये हुआ था, पत्नी को सुनाऊंगा, बच्चों को सुनाऊंगा। तो महाराज जी मुझे तो अभी घर जाना है। गोस्वामी जी ने कहा फिर ठीक है। बोले मैं जमुना कैसे पार करूंगा? उन्होंने कहा मैं मंत्र देता हूं। उन्होंने एक तुलसी के पत्र पे राम लिख करके उसकी मुट्ठी में थमा दिया। बोले मुट्ठी को बंद रखना है, खोलना नहीं, जमुना पार हो जाओ। जैसे ही मुट्ठी को बंद करके जमुना जी में चलता है, वो अपने आप जमुना जी उनको मार्ग देती जाती है। पर मानवीय प्रवृत्ति क्या है? हम किसी को कहे ये चीज मत करना, एक बार जी करता है थोड़ा कर ले तो क्या फर्क पड़ता है? आप किसी को कह दो 2 मिनट के लिए कोई पीछे नहीं देखना है, तो मन करेगा थोड़ा तो देख ले। किसी को कोई चीज के लिए मना करते तो मन वहीं जाता है। उसने क्या किया, जब आधे से ज्यादा जमुना पार हो गई, बस थोड़ी ही दूर रही थी, तब उसने सोचा देखूं तो सही इसमें क्या है। उसने खोल के देखा तो एक तुलसी पत्र पे केवल राम लिखा था। उसने कहा लो, इतना तो मैं ही कर सकता था। और जैसे इसके मन में ऐसा भाव हुआ, इतने में पीछे से इतना तेज बहाव आया कि वो डूल गया। घबराया, पुनः तुलसी पत्र को पकड़ा और गोस्वामी जी को आवाज आ गई, बाबा बाबा मुझे बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। इतने में दूसरी तेज बहाव आई, उसको जमुना के पार पटक दिया। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। और आपको भी आश्चर्य हुआ होगा कि एक तुलसी के पत्र पे राम नाम लिखने से क्या कोई जमुना पार हो सकता है? मैं कहता हूं एक राम नाम से भवसागर पार हो सकता है, इसमें जमुना पार हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। एक राम नाम से भवसागर पार हो जाते हैं। और राम के नाम का प्रताप मैं आपको राम कथा में सुनाऊंगा। सबसे पहले हम मंगलाचरण करना चाहते हैं। यहाँ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। बहुत से लोग ऐसा सा प्रश्न करते हैं कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस क्यों बनाया? बोलो, जब पहले से रामायण थी,
वाल्मीकि जी ने पहले रामायण लिखी कि नहीं लिखी? जब ऑलरेडी रामायण थी तो फिर गोस्वामी जी ने रामायण को क्यों लिखा, क्यों रचा? और राम कथा कोई केवल वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अन्यत्र पुराणों में राम कथा का वर्णन है। तो फिर सब रचा हुआ था, तो रचे हुए को गोस्वामी जी ने क्यों रचा? रामचरितमानस क्यों रची गई? रामचरितमानस लिखने का कारण क्या था? रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखी ना तो हिंदी भाषा में लिखी, वहां की अवध भाषा, लोकल लैंग्वेज। तो पंडितों ने इसका विरोध किया, क्योंकि पंडित तो संस्कृत के विद्वान थे, ब्राह्मण तो वहां काशी के विद्वानों ने विरोध किया। गोस्वामी जी का पहले बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। और वो काशी के विद्वान तुलसीदास जी को कभी तुलसीदास जी कहते ही नहीं थे। ए राम बोला, ये क्या लिखा है तूने? कहा शंकर भगवान की कृपा से लिखा है। अच्छा, वो भी लोकल लैंग्वेज में शंकर भगवान ने तुम्हें परमिशन दे दिया? बोले हाँ दे दिया। विरोध हो गया, पंडितों ने धमकी लगा दी, अगर रामचरितमानस को प्रकाशित कर दिया तो हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। उसने कहा भैया ये तो गलत बात है। उन्होंने कहा आप ऐसा कर सकते हैं, रामचरितमानस का अध्ययन करो, उसमें कोई त्रुटि हो तो बात करो। बोला नहीं, संस्कृत भाषा में होना चाहिए ग्रंथ, ऐसे तो कोई पढ़ लेगा इसको। बोले इसीलिए तो बनाया है। गोस्वामी जी ने पहले संस्कृत में शुरू किया था रामचरितमानस, पर जब जब संस्कृत में लिखे मिट जाता था। तब भगवान शंकर ने उन्हें कहा बेटा आने वाला समय कलयुग का है, और कलयुग में लोग इतने संस्कृत के पंडित विद्वान नहीं होंगे, तो सारे पुराणों का जो सार है उसको तुम अवध भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में लिखो। अब शंकर भगवान ने कहा तो लिखा, पंडितों ने विरोध किया, एक दिन तो शास्त्रार्थ हो गया। गोस्वामी जी ने कहा ऐसा करते, प्रमाणित करते कि मेरी पुस्तक शंकर भगवान के द्वारा प्रमाणित है कि नहीं है। बोले कैसे? तो काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, आप सब लोग जानते ही होंगे, शंकर भगवान का मंदिर है, और हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में भी उसका उल्लेख है। तो विद्वानों ने कहा कैसे पता लगे कि शंकर भगवान की परमिशन से बना है? तो 18 पुराण, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस सबको रख दिया काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में। सबसे नीचे दबा के रखा रामचरितमानस को, और उसके ऊपर सब पुराण। शाम को जैसे ही आरती हुई, भगवान को इतर भस्मी लगाया और शयन करवाया। रात भर सब लोग वहीं बैठे रहे, अंदर कोई चला न जाए। भोर सवेरे में जब मंदिर खुलता है तो क्या देखते हैं? जो पुस्तक सबसे नीचे दबा के रखी थी वो सबसे ऊपर थी, और उसमें 3 शब्द लिखे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव ने लिखा ये रामचरितमानस सत्य है, शिवम पवित्र है और सुंदर है। तब विद्वानों की भी गर्दनें झुक गई थी और उन्होंने नतमस्तक होकर इस रामचरितमानस को स्वीकार किया। और रामचरितमानस के बारे में आपसे एक बात कहें, इस एक को लिखने का तरीका इसका अलग था। शंकर भगवान ने इसको जैसे लिखा ना, तो गोस्वामी जी ने ऐसे नहीं लिखा श्री रामचरितमानस, ऐसे नहीं लिखा। पहले श्री राम, फिर चरित्र, उसके नीचे मानस। गौर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनने की कथा है। सबसे ऊपर बोलो, उसके नीचे चरित्र, उसके नीचे मानस। अब नीचे से शुरुआत करें तो सबसे नीचे, उसके ऊपर, उसके ऊपर,
अगर राम को प्राप्त करना है तो सबसे पहले मानस को शुद्ध करो। निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी मानस को जब सुधारोगे, मन सुधरेगा तो चरित्रवान बनोगे, तो चरित्र सुधरेगा, और जिसका मन सुधर गया और चरित्र सुधर गया उन्हें श्री राम अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। निज मन मुकुर सुधार, पहले मन को शुद्ध करो, फिर चरित्रवान होना सीखो। बहुत से लोगों का मन तो शुद्ध है पर अभी वो चरित्रवान नहीं बने, और जो मन शुद्ध है चरित्रवान भी है तो फिर उन्हें प्रभु कृपा में कोई विक्षेप नहीं होगा। आइए, गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखा है तो 7 सोपान है। सोपान समझते हो? सोपान का अर्थ क्या होता है? सोपान, सोपान किसको कहते हैं? मैं एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए चलूंगा, ऐसे नहीं कि जो रटे रटाई चीजें आपको वही सुनाता रहूंगा। सोपान, सोपान किसको कहते हैं? भागवत में होते हैं स्कंद, हाँ, और महाभारत में पर्व। यहां सोपान, सोपान माने ऐसे ही सोपान पढ़ लिया, सोपान 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 सोपान। व्हाट इज सोपान? थैंक यू। व्हाट इज सोपान? सोपान माने सीढ़ी, स्टेप्स, सीढ़ी, स्टेप्स। 7 स्टेप्स हैं, 7 सीढ़ियां हैं, और जब 7 सीढ़ियां तय जाओगे तो उत्तरकांड से पार हो जाओगे। बालकांड से प्रारंभ हुई, उत्तरकांड पर पूर्णाहुति हुई। पहली सीढ़ी बालकांड है, और जैसे ही बालकांड की शुरुआत करते हैं गोस्वामी जी 7 श्लोकों में भगवान का मंगलाचरण करते हैं। शायद इसलिए कि सोपान 7 हैं तो मंगलाचरण के श्लोक भी, बोलो तो सही, 7 श्लोक है। यही तो कारण होगा, तभी तो 7 श्लोक किए। या तो ये कारण है, और या 7 श्लोक का दूसरा कारण क्या हो सकता है? बोलो। बोले सप्ताह में दिन कितने हैं? हर एक दिन ये गाने की कथा है, इसलिए 7 दिन में लगातार गाते रहो, एक भी दिन विश्राम मत करो, तो 7 श्लोक। तीसरा कारण 7 श्लोकों का क्या हो सकता है? संगीत में स्वर कितने? सा, रे, ग, म, प, ध, नी, 7। अगला सा लगाओगे तो अगला सप्तक शुरू हो जाएगा। 7 स्वर है। कहने का मतलब है ये रामचरितमानस 7 स्वरों में गाई जाने वाली है। किसी भी स्वर में गाओ। 7 समुद्र है, 7 समुद्र पर्यंत इसकी व्याख्या है। 7 श्लोकों में मंगलाचरण है। और एक बात बताएं, बाकी सारी कथा आपको हिंदी में मिल जाएगी, अवध में मिल जाएगी, पर जो मंगलाचरण किया उन्होंने वो, बोलो तो सही, संस्कृत में किया। क्यों? ये बताने के लिए कि ये मत समझना कि गोस्वामी जी विद्वान नहीं थे या उनको संस्कृत, ये तो हमारे ऊपर कल्याण करने के लिए उन्होंने उसको सरल भाषा में रचित किया है। और दूसरा कारण ये, संस्कृत भाषाओं की मां है। संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, मां है, तो मां को प्रणाम किया है, संस्कृत भाषा का सम्मान किया है। आइए हम लोग 7 श्लोकों की इस मंगलमय कथा को प्रारंभ करते हैं। सब लोग भाव और प्रेम के साथ श्रवण करें। वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां चकरतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं
गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो। उद्भवस्थितिसंहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हेरमा। यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिसार्वताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरे। नानापुराणनिगमागमसमस्तं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमतिमञ्जुलमातनोति। भाषा निबद्धमतिमञ्जुलमातनोति। 7 श्लोक है। आइए पहले हम 7 श्लोकों का भावपूर्ण दर्शन करते हैं। वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। आप लोगों ने ये ध्यान से सुना कि नहीं सुना मंगलाचरण? हैं? पहले श्लोक में कितनों को प्रणाम किया, कितनों का वंदन किया? वंदे वाणी विनायको। पहले श्लोक में एक तो वाणी, वाणी माने सरस्वती, विनायको माने गणेश जी को। पहले श्लोक में 2 को प्रणाम किया और दूसरे में कितनों को? भवानी शंकरो वंदे, मां पार्वती और शिव जी 2 को। और तीसरे में फिर कितनों को? बोलो बोलो तो सही। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। भगवान शिव को 1 को प्रणाम किया, पहले 2 को, फिर 2 को, और तीसरे में 1 को, और चौथे में वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वर माने वाल्मीकि जी और कपीश्वर माने हनुमान जी। फिर 2 को प्रणाम किया। तो पहले में 2, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। कैसे कैसे? या तो चौथे को तीसरा कर दे तो 3 कंटिन्यू 2 हो जाते, और फिर 5वें में सीता माता को प्रणाम किया तो फिर 1 को कर दिया। क्रम टूटा कि नहीं टूटा? 2 2 1, फिर 2, फिर 1, और फिर भगवान श्री राम को प्रणाम किया तो फिर 1। तो या तो ऐसे करते, पहले 2 के कर देते और बाद में 1 के कर देते। ये ऐसा विषम भाव क्यों आया? बोलो, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा ना।
सबसे पहले वाणी विनायक को, वाणी माने सरस्वती और विनायक माने गणेश जी। गणेश जी विघ्न करता है और गणेश जी विघ्न हरता है। गणेश जी बुद्धि के देवता है। बुद्धि कौन देते हैं? बुद्धि गणेश जी देते हैं और वाणी सरस्वती। क्या बोलना है ये गणेश जी बताते हैं और कैसे बोलना है ये बोलो तो सही। हाँ, गणेश जी बुद्धि देते हैं। बहुत लोगों के पास में बुद्धि तो होती है पर सरस्वती नहीं होती। जानते सब कुछ है पर बोल नहीं सकते। सामने वाला बोल के जाता है, उसके बाद कहते ये तो मुझे ही मालूम था। खुद गा नहीं सकते और कोई गाए तो ये तो टूटता है, ये तो छूटता है, ये तो ऐसे करता है, ये तो बेसुरा, तो या तो तू गा। यानी उनके ऊपर गणेश जी की कृपा तो है कि भगवान ने उसको बुद्धि तो दी, पर सरस्वती की कृपा है कि वो गा नहीं पा रहा है। किसकी कृपा होनी चाहिए? बोले कविस्वरो कपिस्वरो। और इधर कहते हैं कि वाणी विनायक। गणेश जी की कृपा जरूरी है, पर केवल गणेश जी की कृपा होगी तो बुद्धि तो आएगी, पर उसकी अभिव्यक्ति, बहुत से लोगों को ज्ञान बहुत है पर बोलना नहीं आता। बहुत पढ़े लिखे हैं, गणेश जी ने उनको बुद्धि तो दे दी, तो गणेश जी बुद्धि देते हैं तो विघ्न उत्पन्न भी हो। अच्छा एक बात बताएं आपको, पढ़े लिखे लोगों में बुद्धि होती है तो वहां विघ्न होता भी है और विघ्न मिटता भी है। बहुत बार क्या होता है, किसी ऑफिसर से मिलने को जाना है, किसी ऑफिसर के पास जाना है मिलने को, तो अब जो पढ़ा लिखा आदमी है वो सीधा उसके कमरे में नहीं जाएगा। वो सोचेगा कोई पर्ची भेज देते हैं, स्लिप भेजते हैं और उसे टाइम ले लेते हैं। अब वो नहीं मिल पाया क्योंकि बुद्धिमान है। और एक व्यक्ति इसमें बुद्धि कम है, उसने दरवाजा खोला और खोलते ही कहा मे आई कम इन सर? यस। वो पढ़ा नहीं था तो चला गया, ये ज्यादा पढ़ा हुआ था तभी विघ्न उत्पन्न हो गया। उसको बोलना नहीं आता, उस पर सरस्वती की कृपा नहीं है। मां सरस्वती जिन पे कृपा करती है वो बोल पाते हैं, गणेश जी कृपा करते हैं वो सोच पाते हैं। जो सोचा है वही बोलना है तो सरस्वती की कृपा चाहिए। गणेश जी विघ्न निवारण है। हाँ, ये कथा में हम पहले शुरुआत में ही गणेश जी को मना लेते हैं, गाइए गणपति वंदन। गणपति जग वंदन है, सकल अमंगल दूर करने वाले गणेश जी। जितने भी अमंगल है वो गणेश जी दूर कर सकते हैं। और गणेश जी में इतनी ताकत किससे आई? बोले सत्संग से। गणेश जी के पास भी ताकत किसकी है? बोले राम नाम की। एक बार ऐसी कथा आती है कि समस्त देवी देवताओं में प्रथम पूजा होने के लिए होड़ मोड़ मची कि पहली पूजा किसकी होनी चाहिए, पहली पूजा किसकी हो। तो सब अपने अपने वाहन पे चढ़ करके दौड़े। अब गणेश जी के पास वाहन कौन सा है आपको पता है? मूषक। वैसे वो इतना दौड़ नहीं सकता, फिर वो दौड़े कैसे? उसके ऊपर बैठे कौन है? और गणेश जी आपको पता है खाते पीते करके। गणेश जी तो आपको पता ही है, पग थम्बासा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे। और इतने मोटे गणेश जी बैठ गए तो फिर चूहा चल पाएगा? बोलो। अब चूहा धीरे धीरे चले। और गणेश जी को कोई टेंशन नहीं। सब लोग अपने अपने वाहनों पे, कोई शेर पे जा रहा है, कोई मोर पे जा रहा है, कोई ये कोई वो लेके चल रहा था। इतने में देवर्षि नारद आ गए। नारद जी को देखा तो गणेश जी ने उनको प्रणाम किया। ब्राह्मण कहीं भी मिल जाए यात्रा में तो प्रणाम जरूर करना, यात्रा का सगुन ब्राह्मण है। प्रणाम किया, प्रणाम करके वहीं रुक गए। देवर्षि नारद ने कहा गणेश जी आप रुक क्यों गए हो? दौड़ो, आप पीछे रह जाओगे। कहा नारद जी 2 मिनट मुझे सत्संग करवा दो। अरे गणेश जी रेस चल रही है और आप बीच में ही सत्संग कर रहे हैं। बोले सत्संग से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो उन्होंने राम 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 का उच्चारण करवाया। थोड़ी देर में नारद जी ने कहा गणेश जी आप रेस में पीछे रह जाओगे। कहा महाराज रेस तो होती रहेगी, सत्संग का बहाना कम ही मिलता है।
तो देवर्षि नारद जी ने कहा एक काम करो, मैं आपको एक राम नाम की दीक्षा देता हूं और आप अभी इसका अनुष्ठान कर लो। ये सब लोग घूमने को गए पृथ्वी की परिक्रमा करने को, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। और राम नाम की दीक्षा दी महाराज देवर्षि नारद जी ने। गणेश जी ने राम नाम जपा, ऐसा चमत्कार हुआ। जो आगे दौड़ रहा है ना, जो सबसे आगे दौड़ रहा था, तेज दौड़ रहा था, उसको क्या दिखता है? जमीन पर चूहे के निशान दिख, पांव के निशान दिख रहे। उसने देखा चूहा कब निकल गया मेरे पास से, ये आगे कैसे निकल गया? बोले राम प्रताप है ये। जो राम नाम का जप करे तो शेर को भी चूहा पीछे छोड़ सकता है। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं, ताकत हमारे अंदर जो भी है वो किसकी है? बोलो तो सही। गणेश जी के पास भी राम नाम की ताकत है, भगवान शिव के पास राम नाम की ताकत है। आइए हम गणेश जी को मनाते हैं, गणपति को मनाते हैं। गाइए गणपति। गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सिद्धि सदन गजबदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता। विद्या वारिधि बोधि विधाता, विद्या वारिधि बोधि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसऊ राम सिया मानस मोरे, बसऊ राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सबसे पहले हमने भगवान गणेश जी को प्रणाम किया, फिर वाणी की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। और माँ सरस्वती और भगवान गणपति हमारे ऊपर अनुकूल हो गए।
मैं उनको वंदन करता हूं। और दूसरे श्लोक में किसको वंदन किया है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा की देवी भवानी और विश्वास के देवता भगवान शंकर को प्रणाम किया है। आप लोगों को मालूम है शंकर भगवान के माथे पे जो चंद्रमा है ना, वो पूरा है कि अधूरा है? बोलो तो सही। शंकर भगवान के माथे पे चंद्रमा पूरा है कि अधूरा है? और अधूरी चीज को हमारे शास्त्रों में कहीं मान्यता नहीं है। अधूरे को मारवाड़ी में कहते हैं टूटा हुआ, फूटा हुआ। क्या कहते हैं? और टूटी हुई फूटी चीजें हमारे शास्त्रों में पूजा में काम में, पर यहां शंकर भगवान के माथे पर फूटा हुआ चंद्रमा है तो भी उसकी शोभा बढ़ गई, क्योंकि किसके माथे पर है? अरे महाराज, बड़े आदमी के माथे पर कोई भी चीज होती है तो उसका महत्व, बोलो तो सही, बड़ों के साथ संयोग होने से फूटा हुआ चंद्रमा भी पूजनीय बन जाता है। बड़ों के साथ होने से महत्व बढ़ जाता है। आपको पता है दूल्हे के साथ कोई भी होता है ना, जब दूल्हा शादी करने को जाता है तो दूल्हे के साथ कोई होता है, वो कुछ भी करे तो लोगों को बुरा नहीं लगता, बोले नहीं ये दूल्हे के साथ वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़े आदमी के साथ है ना। ये छोटा चंद्रमा भगवान के माथे पर है। और कभी कभी तो ऐसा दिखता है कि छोटा रहने में जितना फायदा है उतना बड़ा होने में, क्योंकि छोटे चंद्रमा को कभी ग्रहण नहीं लगता। ग्रहण लगता है? ग्रहण कब लगता है चंद्रमा को? पूर्णमासी को, क्योंकि पूर्णमासी का चंद्रमा बड़ा होता है और हम जैसे ही बड़े हो जाएंगे लोग हमें खाने को दौड़ेंगे। ग्रहण का मतलब राहु ग्रसित करता है चंद्रमा को। आदमी छोटा होता है तो कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, थोड़ा बड़ा हुआ कि लोगों की नजर उसके ऊपर आ जाती है, फिर लोग ग्रसित करने को दौड़ते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा, पहले में 2, दूसरे श्लोक में 2, तीसरे में बिठाया 1, चौथे में फिर 2, ऐसे कैसे? 9 जनों को प्रणाम किया है। एक काम ऐसे कर सकते थे, पहले में 1 को किया, फिर 4 में 2-2 को करते तो भी हो जाते। बोले नहीं, सबको प्रणाम किया तो जॉइंट में किया। और भगवान शंकर को गुरु मान करके जो तीसरा श्लोक है गोस्वामी जी ने अपने गुरु के लिए कहा है। और कहते हैं गोस्वामी जी, मैं संसार में किसी को अपने गुरु के बराबर नहीं बिठा सकता, मेरे गुरु के बराबर कोई नहीं है। इसलिए तीसरे श्लोक में केवल गुरु को प्रणाम किया। आप ऐसा समझो कि स्टेज लगा हुआ है और इस स्टेज पे 9 जनों को बिठाना है? और गुरु जी को सबसे बीच में एक कुर्सी पर बिठाया है। तो गुरु जी के लिए जो कुर्सी लगी वो बीच में है और 4 इधर है और 4 इधर है, इसलिए गुरु जी को बीच में बिठाया है। तो फिर प्रश्न हुआ कि हमने आपसे पूछा कि गोस्वामी जी ने इतने पुराण थे, इतने रामायणें बनी हुई थी, फिर भी रामचरितमानस क्यों लिखा? पूछा गोस्वामी जी से, आपने क्यों लिखी रामचरितमानस? क्या कहते हैं, मैंने लोगों के लिए नहीं लिखा है। तो स्वांत सुखाय तुलसी, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांत शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वांत सुखाय, स्वांत माने सीधा सीधा अर्थ होता है कि मैंने अपने सुख के लिए लिखी है, पर यह अर्थ नहीं है। जब गोस्वामी जी जैसे विद्वान कोई शब्द लिखते हैं तो जरूर उसका अर्थ कोई न कोई गूढ़ ही होता है।
यहां स्वांतः शब्द का अर्थ क्या है? अमर कोश में स्वांतः शब्द का अर्थ लिखा है आत्मा। पहला अर्थ क्या है स्वांतः का? आत्मा। दूसरा आत्मीय, जिनसे मेरा प्रेम है, मन मिलता है। तीसरा जातीय, जाति माने मानव, मानव मात्र के कल्याण के लिए मैंने लिखी है। और चौथा सेवक, जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए लिखी है। तो ये रामचरितमानस 4 जनों के लिए लिखी गई है। किस किस के लिए? एक अपनी आत्मा की संतुष्टि, एक जो मेरे आत्मीय लोग हैं उनकी संतुष्टि, मानव मात्र की संतुष्टि, भगवत भक्तों की संतुष्टि। 4 अलग अलग रूपों में ये रामचरितमानस गाया जाएगा। और मैंने कुछ नहीं किया। एक बात बताएं आपको, भागवत तो कह सकते हैं कि परीक्षित राजा ने सुनी और भागवत सुनाई सुखदेव जी ने। रचयिता वेद व्यास जी है, उन्होंने सुखदेव जी को पढ़ाई। पर रामचरितमानस का कोई भी वक्ता ये कह नहीं सकता कि मैं इसको पहली बार गा रहा हूं। कोई नहीं कह सकता।